कर्म का सिद्धांत ऐसा है कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल प्रकृति वैसे ही देती है। प्रकृति थोड़ी सी बेईमानी नहीं करती है। प्रकृति साफ सुथरी है। इंसान जैसा कर्म करता है उसका फल वैसा ही होता है। और जैसे आदमी जैसा बीज बोता है, किसान खेतों में बीज बोता है, जैसा भी बीज बोता है वैसा ही फसल भी पैदा होता है। ये ना कि गेहूँ बोया तो चना हो गया। जैसा वृक्ष लगाता है वैसा ही फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आम का बीज लगाया तो बबूल का वृक्ष तैयार होगा। ठीक ऐसे ही प्रकृति जो तुम करते हो ही प्रकृति देती है। जैसे जो प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है, थोड़ी सी बेईमानी नहीं करती। वो इंसान को अपने कर्मों का फल एक बराबर देती है। इसीलिए पाप पुण्य नहीं है कहीं। भगवान नहीं कहीं बैठा है तुम्हारे पाप पुण्य को गिनने के लिए। ये कर्म का सिद्धांत है कि जैसा मानव कर्म करता है उसका फल अपने आप भविष्य में वर्तमान में कर्म करता है और भूत में उसका फल तैयार होता है। तो ये सबके ऊपर है, चाहे अमीर हो गरीब हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, कोई हो धर्म वाला हो। ऐसे नहीं कि कर्म भजन कर रहा है, माला जप रहा है और ये कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है और झूठ बोल रहा है तो वो सत्य हो जाएगा। नहीं, उसका झूठ का फल झूठ ही मिलेगा, चोरी का फल चोरी ही मिलेगा, बुराई का फल बुराई ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि भगवान के नाम लेने से उसका कट जाएगा। नहीं, अच्छा फल कर्म करने से बुरा फल नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि प्रकृति उसको एक अंश भी बेईमानी नहीं करती। वो साफ उसके कर्मों का फल देती है। इसीलिए कर्म का सिद्धांत है। और कर्म हे मानव जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल होगा, ऐसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। प्रकृति वैसे ही फल देती है। तो